तो इस वक्त की बड़ी खबर है नोएडा से, जहां के सेक्टर 100 की लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में आवारा कुत्तों के हमले में एक बच्चे की मौत हो जाती है। मामले में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। लगातार जी न्यूज ये बड़ी कवरेज आपको दिखा रहा है। नोएडा के सेक्टर 100 में लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने एक 1.5 साल के बच्चे को काटकर मार डाला। इसके खिलाफ अब लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जो सोसाइटी का मेंटेनेंस है उसमें कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। गार्ड की लापरवाही को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस जो मौके पर पहुंची है, लोगों को शांत रहने के लिए पुलिस कह रही है, लेकिन गुस्सा आप देखिए लोगों का जो लाजमी है। एक वो मजदूर परिवार जो 6 महीने से सोसाइटी में मजदूरी का काम कर रहा था, रात में जब वो खाना बना रहे थे पति पत्नी और 1.5 साल का बच्चा उनके पास से थोड़ी ही दूरी पर था, उसी वक्त कुत्तों ने उस पर अटैक किया। 1.5 साल का बच्चा, आप सोचिए, और एक कुत्ता नहीं, 2 कुत्ते नहीं, बल्कि 3 से 4 कुत्तों ने उस बच्चे पर अटैक किया और उसकी मौत। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शुभांग और राजू राज दोनों सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुभांग, आप वहां पर सोसाइटी में मौजूद हैं, इस वक्त क्या हो रहा है? तस्वीरों में पुलिस को भी हम देख रहे हैं और लोगों का विरोध भी। जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ पर लोगों ने आक्रोश में आकर रोड ब्लॉक कर दिया था। आप जो अभी तस्वीरें देख सकते हैं, फिलहाल रोड साइड में हो गई है क्योंकि यहाँ पर नोएडा पुलिस आ गई थी। उन्होंने लोगों से बात करी और कहा है कि आधे घंटे में नोएडा अथॉरिटी से कोई इनकी सोसाइटी में आएंगे, जिसकी वजह से ये लोग फिलहाल रोड जो था ब्लॉक कर रखा था वहाँ से साइड में हट चुके हैं, रोड ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। मेरी बात लोगों के सोसाइटी के लोगों से हुई तो उनका कहना है कि उन्होंने एक पिटीशन साइन किया है, जिसको फिलहाल 150 लोगों ने अब तक पिटीशन को साइन कर दिया है। वो इसलिए है ताकि AOA के खिलाफ FIR हो, सोसाइटी के जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हो, और अभी तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी है। ये उनकी मांग है कि इस केस में FIR दर्ज जल्द से जल्द हो। अगर आधे घंटे में नोएडा अथॉरिटी से कोई सोसाइटी में अंदर नहीं आता है तो ये लोग वापस रोड ब्लॉक कर देंगे। जी शुभांग, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो कुत्ते पालतू नहीं थे, इसलिए FIR दर्ज नहीं हो सकती। जी FIR से दर्ज हो सकती क्योंकि जो कुत्ते थे वो किसी के पालतू कुत्ते नहीं थे, वो आवारा कुत्ते थे, तो वो फिलहाल इस पर केस दर्ज नहीं कर रहे थे। जब मेरी उनसे बात हुई, फिलहाल मेरे साथ सोसाइटी के कुछ लोग हैं यहाँ पर। जी आप बताइए, अब आप लोगों ने क्या सोचा कि आप आगे करने वाले हैं? हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि क्या आगे पुलिस वाले और अथॉरिटी वाले लोग करने वाले हैं। हम लोग भी उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं स्ट्रे डॉग्स हमारी सोसाइटी से बाहर निकले। ऐसे इंसिडेंट्स पहली बार नहीं हुए, ये बहुत सालों से हो रहे हैं। मैं 6 साल से इस सोसाइटी में हूँ। जी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर फिलहाल लोगों के पिटीशन साइन हो रहे हैं। आप बताइए सर, कितने लोगों ने अब तक पिटीशन साइन कर लिया है? 174 लोग हो चुके हैं मुझे मिला के। अभी 300 से ज्यादा लोग अभी मौजूद हैं यहाँ पे, उतने करके ही जाएंगे और हो सकता है हमारी कोशिश है 500 लोग भी हो जाएं। 3000 फ्लैट हैं हमारे यहाँ पे सोसाइटी में, 3000 फ्लैट हैं हमारे यहाँ पे। हर बंदा चाहता है इस पिटीशन के साथ जुड़ना, तो हमारी कोशिश है जितने ज़्यादा लोग, क्योंकि कुछ लोग ऑफिस चले गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पुलिस से FIR को लेकर इस वक्त आपकी क्या मांग है? उनकी मांग है आप हमें रिटर्न में दीजिए, हम बताएंगे आपको। जब हमारी बात हो रही थी उन्होंने मना कर दिया था सीधा सीधा कि कोई FIR नहीं होगी, ये अनजान किसी कुत्ते ने करा है, कोई हमारे पास शक्ल नहीं है, हम किसी के अगेंस्ट पे नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास हैं, ये परेशानी की जड़ें हैं, हमारे को पता है कहाँ से पैदा हो रखी हैं और उनको खत्म करने के क्या क्या निवारण है, हमने उनको सजेशन दिए हैं, वही हम इन्हें रिटर्न में दे रहे हैं कि उसके अगेंस्ट में आप एक्शन लीजिए। गुस्सा जायज भी है। शुभांग, दीक्षा भी मेरे साथ जुड़ चुकी चुकी है। दीक्षा पांडे लगातार वो भी सोसाइटी में मौजूद है। दीक्षा, जानिए वहां पर जिस तरह से ये ब्रूटल अटेम्प्ट हुआ है, उसके बाद लोग अब क्या मांग कर रहे हैं, सीधी बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ के रिहायशियों में आक्रोश है। वो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि कई लंबे वक्त से वो मांग कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए एक शेल्टर होम बनाया जाए। मैम, एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, यहाँ की रिहायशी क्या कुछ और मांग कर रहे हैं? यहाँ को स्ट्रे मुक्त किया जाए, स्ट्रे डॉग खत्म किए जाए। हम -2 में जा नहीं पाते अपनी गाड़ी निकालने के लिए, हमारे बच्चे पार्क में खेलने नहीं जाते। अभी तक तो काट रहे थे, छीन रहे थे, ये कर रहे थे, और एक बच्ची 2 साल पहले ICU में रही पूरे महीना भर, वो दर्द भी झेल गए। हमने बहुत कंप्लेनें की, हम FIR करते, हमारे घर फोन आते हैं डॉग लवर्स के, अगर FIR नहीं उठाई तो आपके खिलाफ करेंगे, लेकिन आज बेइंतहा हो गई। एक बच्चा मर गया, 7 महीने का बच्चा, त्योहारों के दिन वो उसका बच्चा नहीं गया, हमारा बच्चा गया है, और कल आपके बच्चे के साथ होगा, मेरे बच्चे सबके साथ होगा। आज हम नहीं उठा
भाई आज कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। एक जो परेशानी है कि डॉग लवर्स है वो इस चीज को नहीं लेकिन ये घटना पहले भी कई बार घटित हो चुकी है। अगर मीडिया अपना काम सही से किया होता ना तो आज हम सब यहाँ रोड पे इकट्ठा नहीं होते। ये काम मीडिया को बहुत पहले कर देना चाहिए था। आज जो सब लोग माइक लेके खड़े ना, इसका कोई लोगों में नाराजगी जरूर है। आप लोग आक्रोश यहाँ पर जता रहे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? प्लान कुछ नहीं, हमारा यही है कि जो बहुत सो एक्सट्रीम जो डॉग एक्टिविस्ट है ना, उनके खिलाफ एक्शन हो और सोसाइटी में फीड ना करे बच्चे को। जो भी जितने भी अमूमन आप लोग सुबह उठते हैं या फिर शाम तक आप लोग कितना देखते हैं कि लोग फीड करा रहे हैं? बहुत सारे हैं जो कि डॉग लवर्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आवारा कुत्तों को सोसाइटी में लाकर के फीड करते हैं। इससे पहले भी यहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई हैं? पहले भी घटनाएं हुई है यहाँ पे मैम बच्चे की। मैम इससे पहले भी यहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई हैं? हाँ 2-3 हो चुकी है। एक बार नहीं, वो करीबी तो नहीं है पर बच्चा तो है भाई, हमारा भी तो बच्चा है। ऐसा थोड़ी ना करीबी होने से थोड़ी हो जाता है भाई। पूछना चाह रही हूँ कि आप ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, क्या इस पर एक्शन लिया गया सोसाइटी अथॉरिटी की तरफ से? एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं। अगर एक्शन लिया जाता तो ये दूसरी बार नहीं होता। जब आप डॉग लवर्स को फीड कराने से रोकते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? भाई वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लड़ने को तैयार। पेटा वाली टीम आ जाती है पहले। आप आगे बात। इतने सोसाइटी में इतनी गंदगी फैला रखी है, हमें लिफ्ट से बाहर निकलने में डर लगता है, गार्डन में जाने में डर लगता है। जहाँ देखो वो डॉगी है। ये धमकाया जाता है, अगर डॉगी के खिलाफ बोलोगे तो जेल में, तो पुलिस में भी करवा दिया, कभी जेल में भी करा दिया कईयों को। शाम को छुटा के ले आए। जो इस पूरी सोसाइटी के लोग हैं, आसपास के जो रिहायशी हैं, वो यहाँ पर अपना आक्रोश जता रहे हैं और जाहिर तौर पर उनकी देखिए जो साफ तौर पर ये कहना है कि रिहैब में अगर कुत्तों को भेजा गया तो डॉग लवर उन्हें वहां से भी छुड़ा कर ले आते हैं कि उन्हें यहीं पर पालना है। ये बहुत बड़ी समस्या है और एक बहुत जायज सवाल भी है कि ऐसों के खिलाफ क्यों ना कार्रवाई हो। और आप देखिए महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में हैं, एक माँ का बच्चा गया है और सब इसमें मिलकर एक साथ उस मजदूर परिवार के साथ खड़े हैं क्योंकि वो बच्चा किसी का भी हो सकता है। राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। राजू राज, आप देखिए ना किस तरह का आक्रोश है, लेकिन पुलिस ये कहती है कि हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी का पालतू कुत्ता नहीं है। राजू राज, क्या विकल्प है फिर? देखिए इसमें विकल्प प्राधिकरण की तरफ से इस बात को देखना होगा कि वो पेट लवर कौन से हैं जिनके खाना खिलाने या उनके स्नेह और प्यार की वजह से ये आवारा कुत्ते सोसाइटी के अंदर पहुंचते हैं। इसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो डायरेक्शन है, जब तक कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया जाएगा प्राधिकरण की तरफ से तब तक ऐसी घटनाएं लगातार घटती आएगी। और ये देखिए जिस तरीके से गुस्सा हम देख रहे हैं सोसाइटी के लोगों का कि वो कह रहे हैं कि पिछले 6 साल से लगातार वो शिकायत कर रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर तमाम ऐसे आवारा कुत्ता आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि पेट लवर मौजूद है और सोसाइटी के अंदर चाहे वो बेसमेंट जहां पर कार पार्किंग होती है वहां पर खाना खिलाते हैं। ऐसे कई बार हम लोगों ने भी देखा, जिस सोसाइटी में हम लोग भी रहते हैं वहां भी देखे कि बेसमेंट में आवारा कुत्ते घूमते हैं और उन्हें भगाने के लिए कोई ऐसा विकल्प नहीं होता है। और कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदारी पेट लवर्स की बनती है और जरूरत है कि गाइडलाइन जारी किया जाए। मैं आ रही हूँ आपके पास। दीक्षा लगातार कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है। दीक्षा, अभी बताइए क्या जानकारी मिली है? देखिए अभी जो यहाँ के रिहायशी हैं उन्होंने रोड को जाम कर रखा था, लेकिन इसके बाद अभी पुलिस ने इनको समझाने के बाद रोड को खाली कराया। लेकिन अभी भी जो रिहायशी हैं, अगर आप पूरा नज़ारा देखें यहाँ पर तो लोगों के अंदर नाराजगी है और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सड़क के किनारे अभी भी खड़े हैं। उनका ये मांग है कि अगर कोई भी अधिकारी अथॉरिटी की तरफ से नहीं आता है तो इसी तरह से सड़क को पूरी तरह से जाम करेंगे। हालांकि उनका ये कहना है कि अभी तो 1-2 सोसाइटी के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन अगर इनकी मांग को नहीं मानी जाती है और स्ट्रीट डॉग्स को सोसाइटी से नहीं निकाला जाता है तो इसी तरह से वो रोजाना सड़कों पर जाम करेंगे। उनका ये कहना है कि अब तो ये आंदोलन है। दरअसल सबका कंसर्न यही है कि त्योहार का मौसम है और ऐसे में किसी परिवार का बच्चा गया है तो वो किसी और परिवार का नहीं बल्कि उसे ये अपना ही बच्चा बता रहे हैं कि वो छोटा बच्चा है और उसके साथ इतनी बुरी तरह से जो स्ट्रीट डॉग ने उसे जख्मी किया और उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में हर कोई इस दर्द से खुद को जोड़कर देख रहा है। देखिए लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और हालांकि अभी यहाँ पर नोएडा पुलिस के अधिकारी भी इनसे मुलाकात करने आए, रोड को खाली कराया गया। लेकिन अभी भी रिहायशियों का यही कहना है कि अगर अथॉरिटी से कोई नहीं मिलने आएगा तो ये शाम तक पूरे इस रोड को चक्का जाम कर देंगे।
तो इस वक्त मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी न्यूज पर आप ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं इसलिए क्योंकि जी न्यूज की प्राथमिकता है कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए। इससे पहले भी जब भी डॉग बाइट्स की खबरें आई हैं जी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई है, बड़ी कवरेज की है और आज ये जानकारी जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। यहां एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हम फौरन लौटेंगे। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।